पाकिस्तान की जीडीपी में ज़राअत 24% अपना किरदार अदा करती है और पाकिस्तान में तकरीबन 35% लोग ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। इस हुकूमत ने एक ऐसा तबका जो 4.25% इस जीडीपी का हिस्सा है, उनके जज्बात को, उनकी फरियादों को मुस्तरद किया और उनके हवाले से कोई भी ऐसी खातिर खा पेशरफ्त इस बजट में ना की गई कि किसान सुख का सांस ले सके। हमारी एक्सपोर्ट्स पिछले कुछ अरसे से बंद हैं। अफगानिस्तान का बॉर्डर जब से बंद हुआ है तो सेंट्रल एशिया में हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं जा रही, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़राअत से मुंसलिक जितने भी लोग हैं उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। आप देखें हमारी जो आज गंदम की सूरत हाल है, इमरान खान साहब के दौर में 100 किलो की बोरी 10,000 पर बिक रही थी। मैं उसकी मिसाल ये दूंगा, अगर ये मेरे पास पेन है, आज इसकी कीमत अगर 10 रुपए है तो अगले साल ये 11 पे होगा, ये 9 पे नहीं आएगा। लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसा माफिया हमारे मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया, एक ऐसी फाशिस्ट हुकूमत फार्म 47 के तहत इस मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई कि उनको किसान का कोई एहसास नहीं। आज 4 साल बाद 2022 में इमरान खान साहब के दौर में जिस तरह से बता गया हूं कि 10,000 रुपए की बोरी बिक रही थी, आज 7500 रुपए पे बिक रही है, क्योंकि पिछले साल किसी ने 5200 पे, किसी ने 5300 पे, किसी ने 5400 पर गंदम की बोरी बेची है। हमारे पास आए दिन सूरत हाल अगर देखें, गन्ने की सूरत हाल, आप चीनी तो महंगी कर रहे हैं लेकिन किसान से गन्ना क्यों सस्ता ले रहे हैं? आप बाकी मुल्कों के साथ मिलकर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके यहां पर ऐसे मंसूबे लाए जा रहे हैं कि जिनका ना गरीब को फायदा होता है, ना किसी अमीर को फायदा हो रहा है। आप बाहर के मुल्कों के साथ, मिसाल के तौर पे चाइना के साथ मिलकर आप जदीद टेक्नोलॉजी के जहाज बना सकते हैं, यहाँ पर ब्रिजेस बना सकते हैं, यहाँ पर मेट्रो बसेस बना सकते हैं। आप उनके साथ मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान में एक खाद बनाने के लिए प्लांट नहीं बना सकते। पाकिस्तान में तकरीबन 70% डीएपी को इंपोर्ट किया जाता है और यहाँ पर मौजूद जो हमारे पास बनती है वो 30% तकरीबन डीएपी बनाई जाती है। आज तकरीबन खाद का रेट देखें 15,000 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। जब आप 15,000 से ऊपर खाद लेंगे, आप तकरीबन 400 रुपए पर डीजल लेंगे। अगर उन्होंने सोलर लगा लिया और सोलर पर भी आप फिर टैक्स लेंगे तो किसान के घर में क्या जाएगा? मेरा इलाका है जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है, वहां के किसान यकीन करें हमारे सामने आके रोते हैं। वहां के किसान जिनकी जमीनें दरियाबुर्द हो गई हैं, क्लाइमेट चेंज की मद में आप अरबों डॉलर लेकर, क्या उनको कभी कंपनसेट किया गया है? क्या कभी पाकिस्तान के किसी भी किसान को कभी कंपनसेशन दी गई है? उसके साथ साथ एक और जुल्म जो हमारे किसान भाइयों के साथ किया गया, पंजाब हुकूमत ने ये कहा कि ये किसान तो माफिया है। किस तरह से माफिया है? जिनके आपने इनकम, सालाना इनकम कम कर दी, जो अपना अब खर्च बमुश्किल चला रहे हैं, वो माफिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये किसान नजर आता है कि जिसकी जेब पर डाका डालना है आपने। आप जिस कारोबार से मुंसलिक है उसके तो रेट कभी सस्ते नहीं हुए। क्या कभी बता सकते हैं कोई यहाँ पे लोहे का रेट सस्ता किया गया जिससे ये मुंसलिक है? क्या आप बता सकते हैं पोल्ट्री जिससे ये मुंसलिक है उसका रेट सस्ता किया गया है? हमेशा किसान की ही जेब पर डाका डाला जाता है। उसके बाद ये गले फाड़ फाड़ के कह रहे होते हैं कि हम किसानों को ट्रैक्टर्स दे रहे हैं, सोलर पैनल्स दे रहे हैं। आए मैं बताता हूं, बहुत से ऐसे नुमाइंदे इन्हीं की पार्टी के हैं जिनको ट्रैक्टर दिए गए हैं, जिनको सोलर पैनल्स दिए गए हैं। मैं इस पे इंतहाई अफसोस का इजहार करूंगा कि आप ऐसे मंसूबे ला रहे हैं जिनसे एक इंसान को डायरेक्ट पैसा नहीं मिल रहा। जिस तरह से ये मेरे बुजुर्ग पहले बता रहे थे कि क्या ऐसी रिफॉर्म्स की जाएंगी कि किसान को बिला सूद कर्जा दिया जाएगा? क्या उनको ऐसी स्कीमें दी जाएंगी कि उनके घर का जो खर्चा है माहाना वो पूरा हो जाए? इक्तिसादी जो रिपोर्ट 24-25 की आई उसमें यह बताया गया है कि ज़राई तरक्की मुल्क में 2.99% रह गया, हालांकि ये सरासर गलत है। पाकिस्तान में जो इक्तिसादी रिपोर्ट के मुताबिक 0.56 रह गई। डीएपी की जो कीमत में इजाफा हुआ है वो एक साल में 18.3% हुआ है। उसके साथ साथ हमारे मुल्क में
आप आटा तो गंदम तो सस्ती ले लेते हो, फिर आटा भी सस्ता करो। पिछले कुछ सालों में 150% के करीब आटा महंगा हुआ है। उसके साथ पेट्रोल और डीजल तकरीबन 300% तक महंगे हुए हैं। जो यहां पर चीनी है, आप गन्ना हमसे सस्ता लेकर आप चीनी महंगी हमें हमें वापस कर रहे हैं। 110% आप चीनी महंगी हमें पिछले 1-2 सालों में हुई है। और बिजली तकरीबन 200 से 300% महंगी हो गई है। 2022-23 की रिपोर्ट ये थी कि पाकिस्तान में जो वीट प्रोडक्शन है वो तकरीबन 31 मिलियन मेट्रिक टन है। सॉरी, रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान में जो है वीट की वो 31 मिलियन मेट्रिक टन है और हमारी प्रोडक्शन 27 मिलियन मेट्रिक टन है। अगर आप किसान को बेहतर रेट दोगे, आप एक सपोर्ट प्राइस मुकर्रर कर दोगे, तो ये 4 मिलियन मेट्रिक टन का गैप मैं समझता हूं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी हमारे पास।